मुस्लिम शासकों ने जब भी राज्य भोगा अपने पिता की छाती पर बैठ मिला नहीं तो मारकर या उन्हें बंदी बना, और हिंदू राजाओं ने उनको मिला। तो हमें उन अपने हमारे जो कल्चर में, स्वभाव में, प्रकृति इतिहास में है कि हम बुजुर्गों को जब उम्र हो जाए ना 50-60 वर्ष की, तो बहू बेटा को सब छोड़ दो, तुम करो आना जाना व्यवहार सब, लेकिन हम तो ऊपर बैठे रहते हैं। शादी में जाना तो मैं जाऊंगी, हर जगह जाना मैं जाऊंगी, हर जगह ये ना बहू जाने दे, ना बेटी को जाने दे, ना बेटा, ऐसा नहीं। एक रात दुलारी एक भाग्य की मारी, एक रात दुलारी एक भाग्य की मारी। अब तुम आ गए हो, अब मैं तुमको देती हूँ। पहले मैं बेटे के साथ महलों में जाती थी, ये नहीं कि काम दे दिया, घर का भी ये चाबी पकड़, ये संदूक की है, ये पैसा टका सब तेरा, ये खेत खलियान तेरे, जो भी है तेरा। मेरे को तो 2 टाइम की रोटी लगी, भगवान का भजन करना है और कोई मतलब नहीं। अगले दिन रुक्मण अपने पति के साथ गई महलों की, अपने काम के जैसा उसका काम, झाड़ू उठाया, पोछा उठाया, चल पड़ी महल की तरफ। और महलों में जाकर क्या देखती है, करोड़ों सृष्टियां माँ के चरणों में रहती हैं। एक रात दुलारी एक भाग्य की मारी, एक रात दुलारी एक भाग्य की मारी। वहां जाकर देखिए क्या चल रहा है, माँ का जागरण, आवाज आ रही है, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा, सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। ओ मेरी गुड़िया गुण नहीं कोई, मेरी गुड़िया गुण नहीं कोई, भैया जगा दो किस्मत सोई, भैया जगा दो किस्मत सोई। देखियो अब गुण मेरा भवानी, देखना अब गुण मेरा, देखना अब गुण मेरा भवानी, देखना अब गुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, ओ दया करो मात भवानी, दया करो मात भवानी। सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा, सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। ओ जग जननी तेरी जोत जगाई, जग जननी तेरी जोत जगाई, एक दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस लगाई। हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा, हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी,
पार करो मेरा बेड़ा। ओ भक्तों को माँ ऐसा वर दो, भक्तों को माँ ऐसा वर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो। मेरे चेलों को माँ ऐसा वर सारी बुद्धि इनमें भर दो, और करो मेरा बेड़ा बाबा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा बाबा, पार करो मेरा बेड़ा। झूठे पाप लुटेरा, झूठे पाप लुटेरा, झूठे पाप लुटेरा, झूठे पाप लुटेरा। अरे चल रहा है कीर्तन चल रहा है। पहले जो जागरण होते थे बंद कमरों में होते, मैया जी ने ध्यान भगत को वरदान दिया तो चैन से जोत का एक भाग बाहर आया, जो बाहर जागरण जैसे हम कर रहे हैं ये बाहर ही कहेंगे, क्योंकि कमरा ऐसा जैसा अभी मैं जागरण करके आया, वहां पर आप कोई नहीं जा सकता। आपको जाने के लिए एक नियम बनाना पड़ेगा, आपको हमारे जैसा वहां का जो नियम है उस नियम में आना पड़ेगा, और फिर आप भी हम जैसे हो जाओगे, फिर आप बता नहीं पाओगे कि अंदर क्या है। अंदर है माँ का नाम, उसी का नाम। हाँ लोग हमारी साधनी है, जो बुजुर्ग माताएं आती नहीं है, हम कई बार चर्चा करते हैं, साध भी बनते हैं, साधनियां भी बनती हैं। हाँ आप 8-10 हो जाओ पहले तो विचार करो कि यहाँ तक आने के लिए रोड़ा है, यहाँ तक आने के लिए रोड़ा और बंद कमरे में कौन जानते। ये बड़ी ये जो धारा है ना, ये भक्ति की धारा बड़ी टेढ़ी है, इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको समझ में आती है। रोड़ा पै गया, रोड़ा पै गया, लोकी सो यार बढ़ाए किसे उम्र कितनी आए, लोकी सो यार बढ़ाए किसे उम्र कितनी आए। मैं शाम यार बढ़ाया थोड़ा पै गया, मैं शाम यार बढ़ाया, थोड़ा पै गया, मैं शाम यार बढ़ाया, थोड़ा पै गया। एक पहले का एक वाई के गिरा के तो नंबर वाला पाना, तो पहले वाला रोड़ा तो नहीं करोगे। ताला लगा, ताला लगा। जागरण कर रहा है माँ का, ध्यान हो रहा है, और रुक्मण पहुंच गई, जाके देखती है माँ का अद्भुत दृश्य। रुक्मण क्या देखते हैं कि नई नवेली दुल्हन सिर पर एक कलश को रखे हुए आ रही है, कलश को लेकर घूम रही है। रुक्मण जब सामने आती है तारा के, तो तारा का देखो प्रारंभ है, माँ की कृपा है। तारा रुक्मण को देखकर कहती है कि रुक्मण हे देवी, हे बहन, उसको तो नाम नहीं पता, हे बहन, मुझे लगता है कि तेरा मेरा किसी न किसी जन्म का कोई संबंध है, शायद तू मेरी बहन हो। रुक्मण आगे हंस के कहती है कि रानी जी, आप इस महलों की रानी और मैं आपके यहाँ सफाई करने वाली हूँ, आपका हमारा क्या संबंध। इस बात को छोड़ो, आप तो ये बताओ, ये जो कलश आपने ले रखा है अपने सिर पर, ये कौन सा कलश है। तारा ने कहा कि ये अन्नपूर्णा का कलश है, इसमें जो भी अरदास करता है अपनी अरदास मानकर एक एक सिक्का भी इसमें जो डाल देता है, मनोती मानकर, एक वर्ष में उसकी मनोती पूर्ण हो जाती है। रजत जी आएंगे, मैं प्रयास करूंगा रजत जी आएंगे, तो जो भी आओ, हमारी भी मनोती है। बताओ, जिस कलश को तारा ने उठाया
उस कलश को उठाने के लिए इनको शर्म नहीं। मेरा हाथ हो तो मैं आ जाता। जय कर माते देव। बोलो कलश भगवान की जय हो। जिसकी जो तमन्ना हो, जरूरी नहीं कि सबको करना ही करना है, अगर हो तो जो भी अपना मन का भाव लेकर कलश में डाल दीजिए, 1 वर्ष में महारानी पूरी करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और 1 वर्ष तो दूर की बात है, अगली अष्टमी को बैठेंगे तभी महारानी कल्याण कर देगी, ऐसी हमें पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास। जय कामाला टावाड़ी वाली बोल सच्चे दरबार की जय। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ के पुजारण। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ के पुजारण। वो अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राजुरारी एक बात की मानी, एक राजुरारी एक बात की मानी। माँ की कृपा हुई। रुक्मण ने मांगा कि मेरे पुत्र संतान हो जाए, संतान हो जाए। 1 वर्ष में तारा के भी यहाँ एक संतान हुई और रुक्मण के भी यहाँ संतान हुई। तारा का जो पुत्र हुआ उसका नाम रोहित रखा। रुक्मण के घर सुंदर नाम के बालक ने जन्म लिया, जिस घर रुक्मण ने सुंदर उस बालक का नाम रखा सुंदर। पुत्र मोह में रुक्मण जागरण करवाना भूल गई। कलश में ये सोच के डाला था कि जागरण मैं करवाऊंगी, महारानी मेरी मुराद पूरी हो गई। अब ऐसे बेटे का मोह लगा कि जागरण वगैरह सब भूल गई। 5 वर्ष का हो गया सुंदर। 5 वर्ष के बाद एक समय तक तो इष्ट देवता माता भी विष्ट करती, कोई नहीं अब याद आ जाएगा, अब कर देगा भक्त, अब कर देगा। लेकिन जब नहीं करता तो फिर माँ भी अपना रूप दिखाती। बोलो जय माता। उस बच्चे को माता निकल गई और जब माता निकली तो उसका बहुत उपचार किया। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, किसी को नहीं छोड़ा रुक्मण ने, लेकिन उस बालक का इलाज नहीं। संतों महंतों के पास भी गई। एक बड़े वृद्ध संत से महंत थे, उन्होंने कहा कि रुक्मण तू किधर भी मत जा, इधर उधर कहीं मत जा, केवल तू तारा के पास चली जा। वो बड़ी भक्ता है माँ की, वो महंतों की मंत है, संतों की संत है, जो भगवान के इतने नजदीक है, जो माँ के इतने नजदीक है, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो तेरे को इसका कोई नकल, कोई हल जरूर बता दे। सुंदर को लेकर रुक्मणी तारा के पास गई और जैसे ही तारा ने उस बालक के अपनी गोद में लिया, तारा ने ध्यान लगाया और रुक्मण से कहा कि रुक्मण तूने अन्नपूर्णा के कलश में इस बच्चे के लिए मनौती मांगी थी कि 1 वर्ष में तो उसके लिए जागरण करवाएगी, लेकिन तूने वो जागरण नहीं करवाया। अब मैं क्या करना क्या है, बस तू माँ के सामने यहीं से प्रार्थना कर दे कि मैं तेरा जागरण कराऊंगा और ये बच्चा तेरा ठीक हो जाए। बोलो जय माता। वही खड़े खड़े रुक्मण ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की, हे जगत जननी, हे परापा शक्ति, इस बालक को ठीक कर दे, मैं तेरा जल्दी जाकर कराऊंगा। बोलो जय माता। इतना कहना था, संकल्प लेना था कि बालक वहीं पर ठीक हो गया। बोलो जय माता दी। आने वाली अष्टमी में तेरा जागरण करवा दूंगा। बालक ठीक हो गया, खेलने लगा रोहित के साथ। रुक्मण भी घर पर आ गई, तैयारी करने लगी आने वाली अष्टमी पे माँ के जागरण की। कई महंतों से मिली,
लेकिन किसी ने भी जागरण में आना स्वीकार क्यों? भीलों के घर कौन जाए जागरण कर? फिर किसी वृद्ध संत ने कहा कि देवी रुक्मण, ये महंत तेरा डल स्वीकार नहीं करेंगे। पंजाब में इसको डल कहा जाता है, पीले चावल आप कहते हैं, उधर डल बोलते हैं। ये महंत स्वीकार नहीं करेंगे डल तेरे जब तक तारा स्वीकार, यदि तारा ने स्वीकार कर लिया, जिस देश की रानी ने स्वीकार कर लिया ना, तो वहां पर कौन नहीं आएगा? तुम ऐसा करो, तारा के पास रुक्मण तारा के पास गई डल लेकर। और भक्त जो होते हैं ना, वो बहाना नहीं करते, नहीं मैं जाना है, मैं बेटे जाना है, मैं सत्संग से नहीं बहती। कई प्रकार के बहाने होते, लेकिन भक्त तो हाथ जोड़कर, कोई सत्संग आ रहा है, कीर्तन आ रहा है, भजन आ रहा है, सेवा आ रही है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। तारा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमारी बड़ी कृपा है, तेरी कृपा से मुझे जागरण पे जाना नसीब हो रहा। आपको भी जब सत्संग का फोन आवे ना, रोने मत लग जाए, लगातार को 4 घंटे गाना, 10-10 मिनट में यहाँ बैठना पड़ता है। सारी बात है, व्यवस्थाएं देखना कम नहीं है, लेकिन क्या हंस कर स्वीकार, वो सेवा मिल रही है, ठाकुर जी की कृपा मिल रही है, भगवत नाम मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। तारा ने हाथ जोड़कर दल को स्वीकार किया, और जैसे तारा ने स्वीकार कर दिया, अब तो सारे महात्मा परेशान हो गए, अब तो हमें भी जाना पड़ेगा भीलों के यहाँ। उनमें से किसी एक ने राजा से चुगली कर दी। बोलो जय माता। राजा का नाम क्या है? राजा का नाम बताएंगे? हरिचंद्र। राशि ठीक है, हाँ थोड़ी हिम्मत है, पहली बार बैठे, डबल बधाई आपको। पहली बार शादी में फिर तो बैठे दूसरी बार। वो तो मजबूरी थी, आज जरूरी, वो तो बैठना था। खुशी ना हुई, और ये मेरी घरवाली है, उस दिन भी सो गई थी। आज जाग रही है, मैं इसको देख के जाग रहा हूँ। जय कारा, मैं भी इसी को देख के जाग रहा, ऐसी देख के जागते रहो। एक रात दुलारी एक भाग्य की मारी, एक रात दुलारी एक भाग्य की मारी। राजा को पता लगा कि ये भीलों के इधर जाएगी, मेरा मान सम्मान बिगाड़ेगी, प्रजा क्या कहेगी। रानी होकर भीलों के यहाँ ना पता लगा, अब पता लग गया। राजा ने अष्टमी की रात आई, रानी तैयार होने लगी, सोलह श्रृंगार करने लगे। भगवान के द्वार पे जब भी जाना, ऐसे नहीं मुंड होके कैसे निकलिए, हाँ तैयार अच्छे से होकर, तो ठाकुर जी जगतपति है, उसके सामने जा रहे, 16 श्रृंगार करके जा रहे। ठाकुर जी को ऐसे वैसे पसंद नहीं, अच्छे से महारानी के दरबार जा रही है, 16 श्रृंगार कर रही है। तारा राजा समझ गए कि आज तारा जागरण दिलाएगी, लेकिन मैं जाने नहीं। अपने हाथ में तलवार से अंगूठे को काट दिया, चीर डाल दिया, और इतना ही नहीं, चीर के अंदर नमक डाल दिया। बोलो जय माता। इतनी पीड़ा हो कि मुझे सारी रात नींद ना आए, और मुझे नींद ना आए तो तारा जाना है। बोलो जय माता। इधर तारा से कहने लगे कि रानी, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, आज मुझे नींद नहीं आ रही, इस सिराने पर मुझे नींद नहीं आएगी। तुम ऐसा करो,
तुम मेरे पास आके बैठो, मैं तुम्हारी गोदी में सिर रख कर सो जाऊंगा तो शायद मुझे नींद आ जाए। अब बोले बोले चलो एक तो दर्द रहेगा, दूसरा मेरा सिर रहेगा तो वो हिलेगी तो मुझे नींद खुल जाएगी। अगर आप ही गए। राजा ने सुना और रानी प्रार्थना कर रही है, माँ से प्रार्थना कर रही है, भगवती आज तेरी इस दासी की परीक्षा है, आज कुछ भी कर, कुछ भी वेग से आ, इस वायु स्वरूप से आ, ऐसे पवन बन कर आ, ऐसे दुलार से आ, ऐसे प्यार से आ, राजा को नींद आ जाए। और मैं जो डल लिए हैं, इन डल को, चावल को, पीले चावलों को, इस आमंत्रण को वहां तक पहुंचा सकता, इतनी कृपा। कहते हैं कि राजा के यहाँ 84 दरवाजे थे। कितने? महल के 84 दरवाजे थे और 84 दरवाजों पर 84 दरवान थे। सब दरवानों को राजा ने आज्ञा दे दी कि यदि जिस द्वार से तारा गुजरेगी उस दरबार को मैं सिर काट दूं, मृत्यु दंड मिलेगा। तुम्हारे किसी की सब ध्यान रखना, सोना जाना पूरा सख्त आदेश था, लेकिन फिर भी राजा तारा का योनि कितनी है? 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में ना पड़े और हमारा कल्याण हो जाए। दुर्गा सप्तशती जब पढ़ोगे उसमें राजा को ऋषि कह रहे, मार्कंडेय ऋषि कह रहे, ताऊ पही महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिता सैव नृणा भोगा स्वर्गा अपवर्गता। राजा को मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, जब दुर्गा स्तुति आप पढ़ते हो कि हे महाराज तुम उसी देवी की उपासना करो, ताऊ पही, उसी देवी की, किसकी? जिसकी सेवा करने से, जिसकी पूजा करने से भोगा, संसार के सभी भोग, संसार के सभी भोग मतलब धन दौलत, घर मकान बंगला गाड़ी बच्चा सब, जो भी संसार के ऐश्वर्य भोग, भोगा स्वर्गा, ज्ञान में भोग और बाद में स्वर्ग, और स्वर्ग ही नहीं अपवर्ग मतलब मुक्ति। अपवर्ग क्या है? पतन तल आशा पंत भय मृत्यु जहां पर नाही, पै 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 रही सो अपवर्ग कहा। ये जहां नहीं होते उसे अपवर्ग बोलते हैं कि मोक्ष, मृत्यु के बाद मुक्ति, भोग भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा और बाद में मुक्ति भी। ये केवल राम एक चीज दे सकते हैं, कृष्ण अलग दे सकते हैं, लेकिन बोलता हूं भाई जीते जी तो भोग देगी, संसार के सुख भी देगी, मरने के बाद स्वर्ग ही नहीं बल्कि मुक्ति भी देगी। बोलो जय माता। और माँ से प्रार्थना कर रही है, गोदी में सिर रखा है राजा का, नींद आ नहीं रही है, अंगूठा कटा हुआ है, उसमें भी नमक लगा है, लेकिन माँ से प्रार्थना कर रही है। नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया, मैं वादा निभावन चलिया, आज मैं वादा निभावन चलिया। ओ जागेगा जद मेरा राजा, जागेगा जद मेरा राजा, जागेगा जद मेरा राजा, जागेगा जद मेरा राजा, बलता रहेगा दुनिया वादा निभावन चलिया, आज मैं वादा निभावन चलिया। माँ से प्रार्थना कर रही है और कई भक्त तो कहते हैं तारा वहां से गई नहीं, तो
क्योंकि 84 दरवाजे हैं, 84 दरवाजे पर 84 दरवाजे राजा ने कह के रखा कहीं से जाने नहीं चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक सिद्धि की है, विपिन जी आपने सुना होगा संतों के मुख से या कभी कथाओं में ब्राह्मण देव से, एक व्यक्ति एक ही समय पर कई जगह पर होता है। बोलो जय माता दी। एक व्यक्ति एक ही समय में कई कई जगह होता है। हमने कहीं से भी नहीं, भगवान भी होते हैं, भगवान की भक्ति भी होती है, सिद्धि होती है, सिद्धियां होती हैं और सिद्धि के बाद भगवत कृपा। हमने गुरुओं के लिए सुना सच्ची घटनाएं। एक शिष्य ने कहा गुरु जी हमारे पास आए थे अभी, और एक शहर में नहीं, एक कॉलोनी में नहीं, एक देश में नहीं, बल्कि अगर वो भारत में थे तो वो विदेश में भी थे। बोलो जय माता। उसी समय उसी दिन वो भारत में थे एक शिष्य के पास, तो दूसरा शिष्य दावा करता है, ये फोटो दिखा कि मेरे पास एक ही गुरु दो जगह। ये भगवत कृपा। मां से प्रार्थना कर रही है, ऐसी पवन चली, ऐसी पवन चली राजा को उस कष्ट में भी नींद आ गई। और तारा चाहे मानो उसी शरीर से, चाहे मानो तो भगवान की कृपा से दूसरे शरीर से चल पड़ी है, लौट पड़ी है रुक्मण की ओर और कहती जा रही है, हिन्नी में वादा निभावण चलिया, नी में वादा निभावण चलिया, ओ जागेगा जग मेरा राजा, जागेगा जग मेरा राजा, जागेगा जग मेरा राजा, जागेगा जग मेरा राजा, ओ पलटा रहेगा वादा निभावण चलिया, वादा निभावण चलिया, जिस घर ज्योति उस घर मंदिर लग गई लगन मेरे मन अंदर, ज्योति उस घर मंदिर लग गई लगन मेरे मन अंदर, जिस घर ज्योति उस घर मंदिर लग गई लगन मेरे मन अंदर, ज्योति उस घर मंदिर लग गई लगन मेरे मन अंदर, रुक न सका रुक न सका बेशक राजा, रुक न सका बेशक राजा, गलियां गलियां वादा निभावण चलिया, वादा निभावण चलिया, वादा निभावण चलिया, वादा निभावण चलिया, वादा कर जो जागरण जागरण फल दुनिया दे मुश्किल पावन, वादा कर जो जागरण जागरण फल दुनिया दे मुश्किल पावन, वादा कर जो जागे फल दुनिया दे मुश्किल पावन, वादा कर जो जागरण जागरण फल दुनिया दे मुश्किल पावन, वादा कर जो जागरण जागरण फल दुनिया दे मुश्किल पावन, जो कर दे पूर्ण जागा, जो कर दे पूर्ण जागा, जो कर दे पूर्ण जागा, जो कर दे पूर्ण जागा। ये भक्ति आपके लिए सारी रात बैठी मेरे को खुशी, मैं कैमरे में देख रहा था भी अब कितने कम हुए, कितने कम हुए, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आप में से बल कम नहीं हुए बल्कि बढ़ी गई। बहुत अच्छा, अपने लिए बोलो जय माता, फिर बोल दो जय माता। जो कर दे सब पूर्ण जागा, 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 वादा निभावण
बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया। मेरे नाना जी मुझको कहते थे पुण्य दा पुण्य ते फलियां दी फलियां। फलियों का मतलब प्राप्ति, ईश्वर की सौगात, ब्लेसिंग, दुनिया भर के भोग, दुनिया भर के ऐश्वर्य, कुछ भी कहो, पुण्य दा पुण्य ते फलियां दी। जैसे जब इस लाइन में हमारे नाना जी बोले ये सेवा तो है ही, भगवत सेवा तो है, लेकिन भगवत सेवा के साथ साथ गृहस्थी चलाने के लिए भी उसने कोई कमी छोड़ी। आप कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर लाख 2 लाख कमाता, यदि हम ब्राह्मण बनकर उसकी सेवा करके भी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? पुण्य दा पुण्य ते फलियां दी। जो कर दे सब पूर्ण जागा, जो कर दे सब पूर्ण जागा, जो कर दे सब पूर्ण जागा, जो कर दे सब पूर्ण जागा। फलियां फलियां बड़े चलिया अज मैं बादल 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 बड़े चलिया। कागज तोरा नीर काया नंगी पैरी लालो मारा, कागज तोरा नीर काया नंगी पैरी ला तिलक बनाया, कागज तोरा नीर काया नंगी पैरी ला तिलक बनाया, कागज तोरा नीर काया नंगी पैरी ला तिलक बनाया। सुध बुध खोल कर रुक मनदा, सुध बुध खोल कर रुक मनदा, सुध बुध खोल कर रुक मनदा, सुध बुध खोल रुक मनदा। गिरती फलियां चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया। जापो पूजा रुकमण करते संशय दूर हुए सब मरते, जापो पूजा रुकमण करते संशय दूर हुए सब मरते, जापो पूजा रुकमण करते संशय दूर हुए सब। जापो पूजा रुकमण करते संशय दूर हुए सब मरते, जापो पूजा रुकमण करते संशय दूर हुए सब मरते, जापो पूजा रुकमण करते संशय दूर हुए सब मरते। लाया नाम जाति ने रुकमण लाया, लाल जाति ने रुकमण लाया लाल जाति ने रुकमण, लाया लाल जाति ने रुकमण। भग भग गाते रलियां, अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया। जागेगा जद मेरा राजा, जागेगा जद मेरा राजा, जागेगा जद मेरा राजा, जागेगा जद मेरा राजा। चलेगा चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल बड़े चलिया अज मैं बादल चलिया। जय माता दी। रानी जा रही है दौड़ते हुए रुकमण के, रास्ते में लुटेरों ने लूटा है। एक जगह दौड़ते दौड़ते सबको बुला दे, फालतू गुरुदेव एक मोड़ पर एक पंजेब गिर गई है, दूसरे मोड़ पर दूसरी पंजेब गिर गई है।
हाथ में एक पटका है, वो एक तीसरे मोड़ पर गिर गया है। अब सुध नहीं है, क्योंकि तारा को है कि कहीं जागरण समाप्ति न हो जाए। दौड़ के पहुंच गई है कि यहाँ पीछे से राजा की नींद खुली। एक तारा एक तारा दोनों तारा रुक्मण जब मिली है बड़ी प्रसन्न हुई है। रुक्मण को अब विश्वास हो गया कि मेरा जागा संपूर्ण हो गया। थोड़ी देर राजा की भी नींद खुल गई। जब राजा का नींद खुली तारा को महल में पाया ना। राजा की नींद खुली तारा को महल में पाया ना। हाथ ये तलवार हरिचंद्र गुस्से में चिल्लाया था। हाथ लिए तलवार हरिचंद्र गुस्से में चिल्लाया था। हाथ लिए तलवार हरिचंद्र गुस्से में चिल्लाया था। और तलवार लेकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर दौड़ चला। और जिधर देखा कि जाऊं कहां, मुझे तो पता भी नहीं जाना किधर है। ऐसा विचार करने लगा तो दृष्टि पड़ गई उस पंजेब पर। पंजेब को देखा उठाकर तो पता लगा ये तो मेरी तारा की है। समझ गया कि मैं ठीक रास्ते पर। और दूसरी पंजेब उस पटके तक करते करते उस घर तक पहुंच गया जहाँ तारा गई है। बोलो जय माता। झरोके से जाके देखता है, क्योंकि भीलों बगैर, याद रखना भीलों बगैर आज भी जो हमारा यहाँ वाल्मीकि समाज है, उनके यहाँ महाकाली को मांस मदिरा का भोग लगता है। याद रखना, उनके यहाँ आज भी महाकाली को मांस मदिरा का भोग लगता है। रात का जागरण करते मांस मदिरा का भोग लगा। तारा ने जब प्रसाद लिया, जब राजा पहुंचे तो उसी समय तारा झोली में प्रसाद ले रही थी। भीलों का घर है, प्रसाद बट रहा है मांस का, क्योंकि भोग किसका लगा? मांस का भोग लगा, मांस का प्रसाद झोली में ले लिया है। राजा ने देखा, राजा का गुस्सा अब दुगना नहीं 4 गुना हो गया। पहले तो भीलों के घर आई और भीलों के घर ही नहीं आई, मांस का प्रसाद की झोली में ले लिया। धर्म भ्रष्ट हो गया, बहुत बोर हो जाएगा। बाहर आ जाए, तलवार हाथ में। जैसी बाहर आई, राजा ने कहा तेरी झोली में क्या है? क्या है तेरी झोली में? तारा ने कहा प्रसाद है। प्रसाद है, लेकिन मुझे पता है जो तेरी झोली में प्रसाद है वो मांस का प्रसाद नहीं, मांस है। और तारा मां से प्रार्थना कर रही है, अज मेरी मां लाज बचावी, अज मेरी मां लाज बचावी, अज मेरी मां लाज बचावी, अज मेरी मां लाज बचावी। ओ राजा हरिचंद्र मांगे, राजा हरिचंद्र मांगे, ओ राजा हरिचंद्र मांगे, राजा हरिचंद्र मांगे, राजा हरिचंद्र मांगे, राजा हरिचंद्र मांगे। मेरी मां लाज बचावी, मेरी मां लाज बचावी, मेरी मां लाज बचावी, मेरी मां लाज बचावी। जैसे ही मां से प्रार्थना की, राजा ने पल्लू को झटक दिया, जैसे सामने को जल्दी कर। जैसे बार बार कह रहे दिखाओ, तारा नहीं दिखा रहे, और जैसे ही पल्लू को झटका है, जैसे पल्लू को झटका है, अपनी झोली खोल कर बैठो। जो
प्रसाद तारा को मिला है, आपको भी अब मिलना है। बस देखे बिना ढक लेना, कितने काजू बादाम आइए मत कितना। बोलो राधे राधे। अज मेरी माँ लाज बचावी, हाँ अज मेरी माँ लाज बचावी, लाज बचावी, अज मेरी माँ 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 लाज बचावी। जैसे ही माँ से प्रार्थना की है और झोली झटकी है। अब झटकी झोली में पंचमेवे का प्रसाद गिरा है। बोलो जय माता। मांस नहीं रहा, क्या प्रसाद है जो आपको भी मिल रहा है, आपको मिलने वाला है। माँ की कृपा हुई, क्योंकि पहले का जो माँ की शक्ति इतनी भक्ति होती थी कि जो जैसा भक्त होता था ना, प्रसाद कोई भी हो, प्रसाद कोई, उस भक्त के झोली में जाते ही वैष्णव को वैष्णव जैसा, वैष्णव को वैष्णव जैसा, शैव को शैव जैसा। हम कई बार चर्चा करते हैं, हमारे 5 परमेश्वर जी के, 5 परमेश्वर और 5 ही संत, 5 संप्रदाय हैं संतों के। आराम से बेटा दीजिए, एक जना कोई हाथ पकड़ लेना इसको, हाँ ऐसे तो करी। बोलो जय जय। गणपति से गणपत्य, गणपति से गणपत्य बलि, दुर्गा से शाक्य, शिव से शैव और विष्णु से वैष्णव और सूर्य से छोड़ दो। एक से बढ़कर एक। अज मेरी माँ लाज बचावी, अज मेरी माँ लाज बचावी। प्रसाद पंचमेवे का हो गया। बोलो जय माता। राजा ने कहा ये तो तूने कोई जादू किया, तूने भी मांस का प्रसाद दिया, मैंने आंखों से देखा, ये पंचमेवा कैसे हो गया। तारा ने कहा ये मां की शक्ति है, मेरी झोली में जब डाला था पंचमेवा ही था। मैं तो मांसाहार खाती नहीं, मैं तो मांसाहारी नहीं, आपको भी पता है। मैं वैष्णव की उपासक, मैं मांस का प्रसाद कर लूंगी। लेकिन बोले नहीं, मैंने आंखों से देखा, ये तूने कोई जादू किया। मैं तेरी मां की शक्ति देखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, बस थोड़ा 15-20 मिनट, 15 मिनट में ही हम आरती में प्रस्थान कर जाएंगे। बोलो जय माता। जय माता। आज बहुत आनंद आ रहा है सच में, मुझे तो आ रहा है, आपका पता नहीं। मैं भी आपके बराबर ही जागा हूँ, चिंता ना करना। जितना आप जागे हो उतना मैं वहां पर जाके सोया नहीं, बल्कि जहाँ बोल के गया हूँ वहां पर भी बोलता ही रहा। सारे राधा मणि बैठे। जय करामाचल मुझे आज तेरी माँ के दर्शन करने हैं, उस शक्ति के दर्शन करने हैं जिसके लिए तू इतनी लड़ाई पर रहती है, पागल रहती है। रानी ने कहा कि राजा, यदि तुम माँ के दर्शन करना चाहते हो तो सबसे अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान करना पड़ेगा। राजा ने कहा ये जो तेरा नीला घोड़ा है ये मुझे बहुत प्रिय है। अपनी तलवार उठाई, घोड़े की गर्दन काट दी और उसे कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही कढ़ाई में डाला ज्योति प्रकट हुई, ज्वाला प्रकट हुई। बोली ज्वाला मैया की जय हो। तारा ने कहा देखो ये मां की शक्ति है। राजा हरिचंद्र का कि रानी, जब तुम मां के प्रसाद को पंचमेवे का प्रसाद बना सकती हो तो तुम्हारे लिए ये ज्योति प्रकट करना, प्रचंड करना कौन सी बड़ी बात है।
ऐसे दर्शन नहीं, मैं तो आज साक्षात दर्शन करना चाहता था, सामने से दर्शन करना चाहता हूं, तो मानूंगा तेरी मानी। तारा ने कहा कि उसके लिए इस निर्जीव प्राणी के बलिदान देने से कुछ नहीं होने वाला। तो तुम्हें घोड़ा ही प्रिय नहीं है, तुम्हें हे राजा, तुम्हें सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो तुम्हारा पुत्र रोहित। बोलो जय माता। मैं कहता हूं उस मां की शक्ति, उस मां का भाव, उस मां की भक्ति, आस्था उस देवी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति क्या नहीं होगी कि मां ही कह रही है अपने बेटे के लिए, उसके अपने पति से यदि तुम दर्शन करना चाहते हो तो घोड़े के बलिदान से नहीं, उससे भी प्रिय है जो तुम्हारा पुत्र है, उसका बलिदान दो, उसका भोग लगाओ। देखो मां के दर्शन। राजा आज मां के दर्शन के लिए आते हैं, कुछ भी किसी हद तक जा सकता है। महलों में गया है, सोए हुए पुत्र पर तलवार चलाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया है और लाकर कढ़ाई में डाल दिया। बोलो जय माता। जय माता। बोल जय माता। जैसे फिर से डाला है, फिर से ज्वाला प्रकट हुई है, भोग बन रहा है, बलिदान दे दिया। राजा रानी से कहता है देखो रानी, देखो तारा, मैं अब तो मैंने अपने बेटे का भी बलिदान कर दिया, अभी तेरी मां नहीं है। रानी ने कहा प्रसाद पक जाने दो, भोग लग जाने दो। प्रसाद पक गया है, भोग के लिए आगे रख दिया है और मां से प्रार्थना कर रही है, मेरा भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे, मेरा भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे, करो स्वीकार, दास अरदास करे, मेरा भोग 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 करो स्वीकार, दास अरदास करे, मेरी विनती करो स्वीकार, मेरी विनती करो स्वीकार, मेरी विनती करो स्वीकार, दास अरदास करे, मेरा भोग स्वीकार, दास अरदास करे, मेरा भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे, मेरा भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे, मेरा भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे। प्रेम से भैया मैंने भोग बनाया है, 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 भोग में भैया मैंने प्यार 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 बनाया है। बड़ी श्रद्धा से किया है तैयार का बड़ी श्रद्धा से किया है तैयार का अरदास करे, भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे, भोग करो स्वीकार, दास अरदास करे। मां से प्रार्थना की है, भोग आगे रख दिया और भोग लगने के बाद दोने में डाल दिया। तारा ने राजा से कहा है बस आप अपनी अंतिम परीक्षा से बस एक कदम दूर हो। बोलो जय माता। आप विचार करो, अपने ही पुत्र का बलिदान लेके उसकी मां का भोग लगाकर उसको ही डोने में डालकर उसके पिता के सामने रख दिया। और बोले अंतिम परीक्षा है। बोले क्या? बोले इसमें आओ प्रसाद है, अभी प्रसाद है, भोग लग गया, इसको खाओ खाओ। राजा ने कहा कि ये मुझसे नहीं, इसने तो मेरे बेटे का मांस है, इसे मैं कैसे ग्रहण कर सकता? देखो राजा, अगर मेरी मां के दर्शन करने हैं तो प्रसाद तो लेना पड़ेगा। राजा ने कहा जब तुम्हें नहीं रहा, वंशी नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं, अंतिम परीक्षा देने में फिर क्या है? एक ही वाला उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, रोहित जो उसका बेटा था, उसकी चिचली उंगली का नाखून ताड़ के नीचे आ गया। बोले जय माता।
जैसे दाढ़ के नीचे आया राजा रोने लगा और कहने लगा कि हे भाई ये कैसी परीक्षा है जगतजननी, तुम देती हो तो दर्शन दे दो, नहीं तो ये धरती फट जाएगी। माँ नहीं आई, राजा रो रहा। तारा को गुस्से से देख रहा है कि इसके कारण से ना तो माँ के दर्शन हुए और अब मैंने अपने वंश का भी अपने हाथों से नाश कर लिया। ऐसा विचार किया और तलवार लेकर जैसे तारा की तरफ दौड़ा और तारा को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई है, माँ भगवती प्रकट होकर हाथ पकड़ दिया है। बोलो जय माता दी। अष्टभुजी माँ प्रकट हो गई है, तलवार को पकड़ दिया है और तलवार को पकड़कर वहां पर जय जयकार लग रही है। जय जय माँ तेरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तेरी, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ तेरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तेरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तेरी, 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 जय जय माँ। एक हार बड़ा सोना माई के गले में पावा, एक हार बड़ा सोना माई के गले में पावा, एक हार बड़ा सोना माई के गले में पावा, एक हार बड़ा सोना माई के गले में पावा। ओ बुआ खोल पुजारिया वे, बुआ खोल पुजारिया वे, तुम्हें माई के गले में पावा। ओ बुआ खोल पुजारिया वे, तुम्हें माई के गले में पावा। ओ हाथ पकड़ के गंगा जल लौटा, ले बदला बल जावा, हाथ पकड़ के गंगा जल लौटा, ले बदला बल जावा, ले बदला बल जावा, ले बदला बल जावा। दुआ खोल पुजारिया रे, दुआ खोल पुजारिया रे, दुआ खोल पुजारिया रे, मैया स्नान करावा, दुआ खोल पुजारिया रे, मैया स्नान करावा। ओ हाथ पकड़ के तिलक कटोरी, ले बदला बल जावा, हाथ पकड़ के तिलक कटोरी,
नमः माई को और जैसे ही भोग लगाया माई का, माँ का जैसे दीदार हुआ, प्रकट हुई अष्टभुजी माँ प्रकट हुई और अष्टभुजी आगे प्रकट होते ही तलवार से रोक लिया, तलवार से हाथ छूट गया। माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए राजा निवेदित हो गया, दर्शन किए। इतना ही नहीं, पिताजी बुलाते हुए रोहित दौड़कर आया, जिसको टुकड़े कर जिसका भोग लगा दिया था। वो पुत्र वो दौड़कर आया, पिता के गले लग गया, दौड़कर आया, पिता के गले लग गया। और जिसमें पुत्र का मांस बनकर भोग लगने के लिए पड़ा था, ध्यान दीजिए, जिस बाटे में पुत्र का मांस का भोग लगने के लिए पड़ा था, उसमें गरीब सुवारी पंचमेवा बन गया। बोलो जय माता, हलवा बन गया। और जिसमें घोड़े को भी भोग लगा, घोड़े को भी काट के डाला, जिसमें घोड़े को काट के डाला उसका बन गए छोले, काले चने। और वो जो घोड़ा था वो अपने अस्तबल में घास चर रहा है। बोलो जय माता। जिसको काट दिया, मार दिया, टुकड़े करके बना दिया प्रसाद, वो अपने अस्तबल में चल रहा है घास। और पिता करते हुए रोहित अपने पिता के गले लग गया है। माँ की जय जयकार होने लगी। माँ ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मुझे कोई भी, राजा ने कहा है माई तेरे दर्शन करने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है, इतनी बड़ी अपने पुत्र तक का बलिदान करना पड़ा। माँ ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मैं किसी की ऐसी परीक्षा नहीं लूंगी। मुझे यदि सच्चे हृदय से याद करोगे, अपने मन मंदिर में मेरा नाम लेकर एक बार जयकारा लगा दोगे सच्चे हृदय से, मैं तेरे हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। बोलो जय माता, प्रेम से बोलो जय माता, फिर कहते हैं जय माता। जय जय माँ तेरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तेरी, जय जय माँ। माँ ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जहाँ भी जागरण होगा, उस जागरण में तारा रानी की कथा के बाद ही मेरा जागरण पूरा होगा, संपूर्ण होगा। यदि तारा रानी की कथा नहीं होगी तो मेरा जागरण भी पूरा। तुम्हारी ये परीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, युगों युगों पर तुम्हारे नाम को दुनिया गाएगी, और तुम्हारे नाम से ही मैं जागा संपूर्ण मानूंगी, तुम्हारे लिए जागा संपूर्ण। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। अब अपने स्थान पर सभी खड़े होंगे।